Shit, man. I don't know if my mobile is safe or it's gone. Let's turn it. It's okay. Nothing is going to happen. Turn it. Come and stand here. अरे इसको रखिए ना. तो यही है अपना रूम जो कल हम लोगों ने विशाखापत्तनम में लिया था. छोटा सा सिंपल सा रूम, टॉयलेट, टीवी जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. बासा भाई का कुछ सामान इधर है. हम लोगों ने लगेज जो है नीचे में लोड कर दिया है. वी आर ऑल सेट टू लीव फ्रॉम विशाखापत्तनम टू बैंगलोर. ऑल सेट बासा भाई? All set. Yeah, the only problem with this hotel was that we did not have good blanket. रात भर हम लोग ठंडी में मरे. एसी ऑन करना हम लोगों की मजबूरी थी. एंटार्क्टिका का फील आएगा आपको? हाँ, एंटार्क्टिका का फील आएगा. एंटार्क्टिका का फील आ रहा था और एसी ऑन करना हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमारे कपड़े सारे भींगे हुए थे. We are leaving to Bangalore now, but before that we are visiting the main sea beach of Visakhapatnam. क्या नाम था? रामकृष्ण बीच. Ramkrishna Beach. So let's go. The time is now 6 o'clock in the morning. We actually had thought of starting by 4 o'clock, but that's the usual case of all the bike riders. So our luggages are already set. तो कल हम लोगों ने 392 किलोमीटर चलाया और माइलेज जो ओडोमीटर पे है वो 28 किलोमीटर का है. आज मैं फिर से ट्रिप 1 को रीसेट कर देता हूँ. ओके, विल सी हाउ फार वी आर राइडिंग टुडे. ठीक है भैया, थैंक यू. हाँ. बारिश तो गारंटेड मिलेगा. आई एम गोइंग टू फॉलो बासा भाई. वी आर गोइंग टू विजिट द बीच फर्स्ट, द नेम विच आई मेंशन इनसाइड द होटल रूम. It should not be very far. It's just 6-7 kilometers from here. So today's ride will be from Visakhapatnam to somewhere which I don't know. None of us knows, neither me nor बासा भाई, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज्ड हैं. ओंगोल तक जाएंगे, ओंगोले, या फिर नेल्लोर, या फिर गुंटूर. गुंटूर एक अलग रूट में है, तो किधर तक जाएंगे नहीं मालूम है. और डिस्टेंस जो है ना वो भी आज कम नहीं होने वाला है. अराउंड अगेन 440 किलोमीटर्स के आसपास होगा. विशाखापत्तनम का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहा फ्रॉम रोड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम क्लीनलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू. रात में हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था राइड करने में. जब हम लोग रात में पहुंचे थे यहाँ पर, मैंने कैमरा थोड़ा हटा के रखा हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी. आज मैंने आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक माई एक्शन कैमरा वाटर प्रूफ. आई होप कि मैं आज दिन भर रिकॉर्ड कर पाऊँगा, हैवी रेन में भी रिकॉर्ड कर पाऊँगा, बट देखेंगे. और बीच के बाद सबसे पहले हम लोग रिफ्यूल करवाएंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आज हम लोगों का प्लान भी है बहुत सारा फ़ोटो शूट ऑन द वे. और अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है. हमारे जो एक्शन ये हेलमेट का वाइजर है ना, उसके ऊपर बारिश की हल्की फुल्की बूंदें हैं. तो यू गाइज कैन एक्सपीरियंस विशाखापत्तनम along with me. We are going to hit the sea beach road very soon. अच्छा, एक चैलेंज और रहेगा एक्शन कैमरा के लेंस पर से पानी हटाना बार बार, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी की बूंदें आएंगी इसके ऊपर. बहुत साफ़ सुथरा और अच्छे से मतलब
मतलब मेंटेन किया हुआ है विशाखापत्तनम को। RK beach 2.2 kilometer left side, so that's the beach we are going to go. पिया तू अब तो आजा, एक बिहारी कहाँ कहाँ घूम रहा है आप लोग देख लो। आप लोग भी घूम सकते हो, मैं घूम सकता हूँ तो कोई भी घूम सकता है यार। टेक सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम मी, डोंट बी हेजिटेंट ऑफ गोइंग सोलो एलोन, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अगर कोई साथ में आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भैया। टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगले जन्म में पता नहीं किस रूप में किस ढंग में हम लोग पैदा होंगे, शायद हमारी सवारी कोई कर रहे होंगे, समझ लो बस, वी नेवर नो। अभी मौका है, आप किसी और की सवारी करके घूम लो। सो हियर यू गो। यहाँ से हमें मिल रहा है पहला ग्रैंड व्यू ऑफ सी बीच, रामकृष्ण बीच। वाओ मैन, सी इज लुकिंग स्पेक्टिकुलर। नोवेटल होटल, व्हाट a view man, what a view। घूमिए मेरे साथ विशाखापत्तनम के खूबसूरत बीच। ओ मैन, व्हाट ए व्यू इट इज मैन, व्हाट ए व्यू। मैंने वहाँ से ये नहीं किया, सोचिए फिर आप कितने खाओगे। दिस इज अमेजिंग। अच्छा है ना, कहाँ आएगा। व्हाट ए व्यू मैन, व्हाट ए व्यू। तो बहुत सारा शूटिंग किया हमने, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए और बहुत कुछ अच्छा दिखाया मैंने यहाँ के बारे में। एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। देखिए आपने, चलिए हाँ, रोड पे रहिएगा, ज़्यादा आगे मत बढ़िएगा क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। फ़ोन भी नहीं है अभी कनेक्टेड। हाँ हाँ, लेफ्ट में अगर कोई डिविएशन देगा तो खड़े रहिएगा। अरे कब एडजस्ट होगा यार, फट जाएगा खींच खींच के। राइनॉक्स एक साइज और बड़ा बनाओ यार, सिर्फ एक ही साइज रखा है, नहीं 3 साइज है उसमें, सबसे बड़ा लिया वो भी अटक रहा है। ओके, इट्स टाइम टू से बाय बाय टू विशाखापत्तनम। सिटी इज रियली ब्यूटीफुल। पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा, पीछे हो जा। कितना हैवी बाइक है। ओ मम्मी, पूरे दिन भर का एनर्जी अभी चला गया। यहाँ पे ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल चला गया समंदर में। बैक टू सी बीच रोड ऑफ हैदराबाद। क्या मैं पागल हो गया यार। विशाखापत्तनम हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में है भी नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ तेलंगाना नाउ। एक लैंडमार्क रोड हो गया, इतना खूबसूरत रोड बना दिया है ना इन लोगों ने, काइंड ऑफ वो जो एक पौंडीचेरी में है, मुंबई में है, उस तरह का। वो हो, व्हाट ए वेव मैन। ओके, रामकृष्ण बीच इसी टेंपल की वजह से जाना जाता है, आई थिंक सो। कृष्ण भगवान की मूर्ति है।
you have to take a right from here, and then there will be no view of sea anymore. So bye bye रामकृष्ण बीच। चलिए अब हम लोग आपसे मिलेंगे विशाखापट्टनम से बाहर निकलकर, जब हम लोग हाईवे को हिट कर देंगे, ठीक है। और इनकेस अगर बीच में कुछ अच्छा दिखा तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग करेंगे, बट अब हम लोग विशाखापट्टनम सिटी इन कर रहे हैं दोबारा से, तो बाहर निकल के हम आपसे मिलेंगे हाईवे पर। तो ऐसे ही वेदर में हम लोग कंटिन्यूसली बाइक राइड कर रहे हैं। आज मैंने अपने एक्शन कैमरा को थोड़ा वाटरप्रूफ कर दिया है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर था, वहाँ पर जो हमने फील किया ना, वो तो अल्टीमेट था भाई, अजब ही गजब लेवल का था वो। मतलब यहाँ से वो अगली बाइक के डिस्टेंस पे बासव भाई जा रहे थे, और वो भी मतलब हार्डली विजिबल थे, इतनी कम विजिबिलिटी हो गई थी, और दूर दराज कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी मूसलाधार बारिश। आई होप कि एक्शन कैमरा में कहीं भी किसी भी तरह से पानी ना जाए। बहुत महंगा होता है एक्शन कैमरा गोप्रो का, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, बट ये सब भी दिखाना ज़रूरी होता है ताकि आप फील कर सको कि किस तरीके से ये राइड कंप्लीट हुई। बासव भाई दूर में आगे जा रहे हैं, एकदम से क्लोज चलना बहुत मुश्किल है, स्लिप होने का भी डर लगता है, हार्ड ब्रेक नहीं ले सकते, ज़्यादा स्पीड चलाएंगे कभी भी हार्ड ब्रेक लेना पड़ सकता है, इसलिए धीरे धीरे ही अभी जा रहे हैं जब तक कि एकदम से ओपन हाईवे नहीं आएगा। यहाँ पे बनाएंगे हम लोग कुछ रील्स देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो देखने मिलेगा। तो मेरा तो अल्टीमेट आया है वो वो तो गजब रील बनेगा। अभी एक ट्रेन जा रही थी इधर से, और हमने एक रील बनाया लाजवाब सा। हाँ, जगह का नाम तो विशाखापट्टनम से 25-30 किलोमीटर आगे यही आए होंगे हम लोग, और क्या, लेकिन अल्टीमेट व्यू है। तो कहीं भी पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर रिलायंस में भरा है 119.97, 120 रुपये पेट्रोल है, 120 रुपये पर लीटर, और 7.77 लीटर मैंने अपने बाइक में भरा है, फुल टैंक हो गया। ड्रिजलिंग एज यूजुअल कंटिन्यूड है, बहुत ज़ोर से बारिश नहीं हो रही है, पर ड्रिजलिंग है। जो फर्स्ट मेजर माइलस्टोन आएगा वो होगा राजमुंदरी, और उसके पहले अभी हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। फुल टैंक तो हो गया, अगले 200, 210, 215 किलोमीटर के लिए नो टेंशन। इडली 3 rupees से 25 रुपये ऑन द प्लेट इडली करी ऑन द प्लेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया है, टाइम हो गया 10 बज गया एग्जैक्टली। चलिए नाश्ता हो गया, आगे बढ़ते हैं।
आज पहली बार फॉग बना है मेरे वाइजर पे। लेफ़्ट साइड में जो है राजमुंदरी अगर जाना है तो लेफ़्ट साइड में जा सकते हैं उस तरफ। इस तरफ से विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा से होते हुए हम लोग बेंगलोर जाएंगे। आज नहीं, आज ओंगोले या नेल्लोर यही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो विजयवाड़ा मेरे ख्याल से यहाँ से 165-166 किलोमीटर के आसपास है। मैं बेंगलोर आपको भींगा भींगा रोड दिखाते दिखाते ही पहुँचा दूँगा। रोड एकदम मज़ेदार नहीं है, बहुत ही हाँ बेकार सा रोड है। यही रोड ही है, बट आगे कहीं मिलेगा। तो बहुत 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 ही ज़ोरों से नींद आ रही थी और इसलिए मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। और अगर आप इस जगह को ध्यान से देखेंगे ना तो इस जगह पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की, इस एंगल से, इस एंगल से की, इस एंगल से, और रील्स भी बनाया मैंने। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, इस एंगल से मैंने फ़ोटो खींचे अपने बाइक के। वो भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे क्वालिटी में मिलेगा। ओके, लेट्स कीप गोइंग। पहुंच रहा हूँ। क्या खतरनाक बादल हो गया है बासव भाई, ये तो मतलब लगता है उछल देगा, पानी एकदम बकेट की तरह ऊपर से गिराएगा, ऐसा लग रहा है बादल। हवा भी है, यही है क्या आप, ये ब्लिंकर ऑन है आपका? ओके, ओ यहाँ पे ही विंड है, बारिश भी शुरू हो गई। ओ आगे में देखिए क्या हो रही है, आगे आगे वाले ब्रिज पे धो दिया आगे में, आगे आपके पास है। फोन रखिए, फोन छुपाइए महाराज। फोन छुपाइए जल्दी से, आ गया बारिश, आगे में धो रहा है। हवा कितनी जोर से चल रही है, और ये पैडी फील्ड कितना अच्छा लग रहा है ना, पैडी फील्ड लेफ्ट साइड में। ओ आ गया, फोन कैसे घुसाएंगे, एक सेकेंड, रुकिए, ये रुकिए, एक सेकेंड रुकिए। आप आइए यहाँ पे, फोन बचाइए। आपका तो वैसे भी वाटरप्रूफ है ना, IP67 है ना? अरे घुसाइए मत, घुसाइए बहुत, भीग जाएगा, उसमें डालिए। शिट, ये मोटे बुंदों वाली, हाँ ठीक है, ये मोटे बुंदों वाली बारिश हो रही है, उड़ीसा वाला याद आ गया। ओ ये क्या है, हाँ ये तो बहुत जोरों की बारिश है ना। अरे ये तो हवा भी चल रही है, बहुत आंधी जैसा है। कहाँ रुकेंगे, कहाँ पे इसको क्या, इसके पीछे आइए। शिट मैन, ये बहुत जोर की बारिश है। थोड़ा उधर, यही सब बचा रहा है। या चलेंगे, आगे बढ़ लेंगे।
थोड़ा सहल यहीं तो इसके पीछे इसको घुमा के हम लोग छुप जाते हैं। ये बारिश बहुत खतरनाक है, हवा बहुत जोर जोर से चल रही है, आंधी जैसा है। शिट। थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए तो बाइक में उतर जाऊँ। ये रुकिए, उधर से मैं उतरता हूँ। उतरने के लिए जगह खोज रहा था उधर। छुपने की जगह नहीं है। बासब भाई, छुपने का ही जगह नहीं है। कुछ नहीं कर सकते। इसमें रुकना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप चलिए ना, हमें इसमें रुकना नहीं है। आपको हवा मारेगा ऐसे से। हवा तो है। करेक्ट करेक्ट। इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। अच्छा हुआ मैं शूटिंग करने के लिए रुक गया था। नहीं, आप निकल भी लेते। मैं बोल रहा था ये ऐसा लग रहा है बकेट की तरह पानी गिरेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Come this side, come this side. मैं तो wind reduce. I think it's reducing now. Shit man, I don't know if my mobile is safe or it's gone. Let's turn it, let's turn it. It's okay, nothing is going to happen. Turn it, turn it. Come and stand here. अरे इसको रखिए ना। चलिए इसको करेक्ट किया जाए। वेट वेट वेट। यस, डाले। दिस वन। कैन लीव इट। थैंक यू सो मच। नाउ थैंक यू, सी यू, टेक केयर, बाय। थैंक्स थैंक्स। क्या बारिश हुआ बासब भाई। मैं सही जगह पे रुका। क्या किया, इतनी गंदी बारिश। मैं वहीं से ऑब्जर्व कर रहा था, लग रहा था कि ये ऐसे उछल देगा पानी की तरह। तुम चला रहे हो तो एक में रुक ही जाओ। अरे तो देर रुके, एक में रुक जाओ बस, एक में। हो ही गया। हे भगवान, मेरा लैपटॉप बचा देना। तीन लैपटॉप में कैरी कर रहा हूँ, तीन लैपटॉप। एक ऑफिस का, 2 मेरा पर्सनल। जय 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 जय। और लो फ्यूल इंडिकेटर कब से ऑन है। चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये जब व्लॉग बनेगा देखूंगा तो ऐसा लगेगा क्या पागलपन था भाई। ऐसे कौन करता है। ये देखिए बारिश आ गई, आ गई, आ गई बारिश, आ गई बारिश। वाओ, आ गई, आ गई तो आ गई। हम भी क्या करें, चलते रहेंगे।
कहीं कोई होटल ही नहीं दिख रहा है, ना ओंगोल में ना कहीं और। चलते चलते ही देखना पड़ेगा मेक माई ट्रिप ये सब कुछ। ऐसे ऐसे लोकेशन पे दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हाईवे से डिविएशन हो जाएगा। चलते हैं, लग चेक करते हैं। इस बारिश में बहुत ज़्यादा राइड करने का आज अब मन नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। अरे भाई गुस्सा। बारिश अगेन होती ही जा रही है, बारिश कम नहीं हुई है। चलिए चलते हैं। वैसे फ्यूल हमारे पास अब पूरा हो गया है। तो हम लोग विजयनगर तो पहुंच गए हैं और एज यूजुअल विजयनगर की हैवी ट्रैफिक से हम लोग नेविगेट कर रहे हैं। मेरा थोड़ा ट्विन सैडल बैग है, इसलिए थोड़ा ओवरटेक के लिए बहुत ही प्लानिंग करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ जा तो ठीक ठाक रहे हैं। टाइम हो गया 5:30 और यार मेरा ना अभी मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप घूम रहा है और कुछ भी नहीं घूम रहा है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बारिश में अगर बाइक चलती रहती तो कोई दिक्कत नहीं थी, खड़ी जो रही ना। और इस तरफ लेफ़्ट साइड में बेंड थी बाइक साइड स्टैंड पे, और राइट साइड से एकदम फोर्स की तरह बारिश हो रही थी, एकदम आंधी तूफान की तरह। तो मुझे लग रहा है कि कहीं वो बहुत ही ज़ोर से बैग के ऊपर पड़ा हो और उसका कहीं पानी वानी अंदर ना चला गया हो, वो डर मुझे लग रहा है। तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर विजयनगर के अंदर में घुस के थोड़ी ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। और जैसे ही होटल पहुँचेंगे ना, सामान निकाल के पहले लगेज चेक करेंगे। अगर कुछ दिक्कत हुई होगी तो इसको जो है मतलब थोड़ा अच्छे से पैकिंग करेंगे दोबारा। आई एम होपिंग दैट माई वाइफ वुड हैव रैप्ड ऑल माई लगेजेस इन ए वेरी प्रॉपर वे। बाकी किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है, मोबाइल बहुत ही अच्छे तरीके से पैक्ड है। एक्शन कैमरा को मैंने एकदम से अच्छा से वाटरप्रूफ बना दिया है। अभी कोई मतलब इतनी ही बारिश में आप देख ही रहे होंगे, रिकॉर्डिंग में कर ही रहा हूँ। दिक्कत अब सिर्फ और टेंशन सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी बाइक मेरे लैपटॉप का हो रहा है। और विजयनगर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इसके बाद हमें कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बस यहीं पे जो थोड़ी बहुत ट्रैफिक है। ओके, तो ये हम लोगों का कल का नाइट स्टे था एंड इट कॉस्टेड अस 1850 रुपीज़ और वी आर ऑल सेट टू लीव नाउ फॉर Bangalore. So today is the last day of this ride, of this trip, and we are just starting now. So let's go. 565 kilometers we have to ride to reach Bangalore. So let's see how's the weather today. Outside it is already raining, and we don't know how heavy rain is going to be. So let's go and see.